ये देखिए कलांचो में दो प्रकार की वैरायटी आती है। एक देसी होती है जो इस टाइप से होती है, और एक हमारी होती है हाइब्रिड। ये एक इस टाइप से आती है और एक बिल्कुल इस टाइप से ही होती है। दो प्रकार के हमारे होते हैं कलांचो। हाइब्रिड में पिंक, रेड, वाइट, पर्पल कई प्रकार के शेड होते हैं। जो हमारे पिंक में, रेड में जैसे गुच्छेदार नहीं होते हैं, जैसे रोज़ होता है उस टाइप के भी फ्लावर आते हैं, और सिंगल पेटल्स के भी होते हैं, डबल पेटल्स के भी फ्लावर आते हैं हाइब्रिड में। ये वाले हमारे देसी हैं और ये दो हमारे हाइब्रिड में ही हैं, पर इनमें फ्लावर जो आता है वो फ्लावर हमारा रेड ही आता है, पर ये हैं हमारे हाइब्रिड वाले कलांचो। तो इस प्रकार के से दो वैरायटी आती है, और ये कि तीसरा है ये हमारा कलांचो। ये सबसे अलग हटके है। इसमें देखिए ये शीड है, इसमें सारी रूट्स ये देखिए आ गई थी। ये रूट्स हैं, ये आई हुई थी, ये देखिए रूट्स आपको दिख रही होंगी। और ये इसके शीट से हो गए, फ्लावर आए, फिर ये शीट से हो गए, मैंने इसी में डाल दिए हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हॉबी इज गार्डनिंग में दोस्तों। और दोस्तों आप लोग सभी लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी गार्डनिंग में व्यस्त होंगे। और आज मैं लेके आई हूँ अपने कलांचो, क्योंकि कलांचो मेरे यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, कीड़े लग गए थे। मैंने आप लोग के साथ एक बार बातों बातों में शेयर भी किया था कि कीड़े लग गए थे, और मैंने किस तरह से इनको सिंगल लीव से और अजीब सी स्टेम जो बच जाती हैं उनसे मैंने इनको ग्रो किया है। ये भी मेरा बिल्कुल ही बेकार हो गया था, और फिर ये देखिए ये हमारा ये भी ठीक हो गया है, और इसने भी अच्छी सी ग्रोथ ली है। और ये देखिए इसने भी, हमने छोटी छोटी स्टेम से ग्रो किया है, और ये वाली तो बिल्कुल ही स्टेम बिल्कुल नाक के बराबर थी ही नहीं। स्टेम बिल्कुल नन्ही नन्ही, जैसे ये आपको दिख रही छोटी सी, ऐसी थी। ऐसी मैंने बस मिट्टी में मैंने डाल दी थी, और ये वाली तो बिल्कुल स्टेम ही थी, इसमें कोई भी लीफ नहीं थी। बस ये मैंने डंडी ही ये ठीक ठाक थी, तो इसको मैंने लगा दिया मिट्टी में ऐसे ही। और ये देखिए इसमें अब छोटी छोटी पत्तियां देखो, किल्ले निकलने लगे हैं, और ये देखो एक छोटी सी आ गई है। इसमें तो सिर्फ मैंने डंडियां जो होती हैं, ये स्टेम इसकी कलांचो की, यही मैंने लगा दी थी, तो उसमें भी आप देखिए लीव्स निकल आई हैं। कितनी मेहनत से ये मैंने अपने तैयार किए हैं। और ये देखिए ये मैं उखाड़ के मैं लाई हूँ। उसमें स्नेक प्लांट में सिंगल लीव्स मैंने लगाई थी, तो उसमें से ये हमारा ग्रो हुआ है, ये जो मैं लेके आई हूँ। और इसमें भी देखिए कटिंग मैंने इसकी लगाई थी, इसी के साथ ये देखिए छोटे छोटे मेरे ग्रो हुए हैं, बड़े ही। ये देखिए नन्हा सा ये छोटी छोटी स्टेम, ये सब से सिंगल लीव से ये सारे मेरे ग्रो हुए प्लांट हैं। ये सिंगल लीव से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। हमारे प्लांट सारे बेकार हो गए थे, लेकिन मैंने फिर से अपने गार्डन में ये तैयार कर लिए। बहुत थे ये हमारे पास प्लांट, कम से कम हमारे 15 पॉट थे, और सारे ही बेकार हो गए, और मुझे बहुत दुख हुआ था दोस्तों। चलिए अब मैं इनकी ये सारे कहीं किसी में ऐसे ही सब मैंने, ये मेरा चॉपर है, चॉपर हमारा बेकार हो गया था, तो ये मैंने ऐसे इसी में ही लगा दी थी स्टेम। तो ये देखिए अब स्टेम में किल्ले आके, पत्तियां आके इतनी मतलब बिग साइज़ की भी हो गई हैं। और तो मैं अब इनको सबको देने जा रही हूँ न्यू पॉट एक से, क्योंकि कोई किसी में है कोई किसी में है, तो जब एक साथ हम पॉट रखते हैं तो देखने में उतने सुंदर नहीं लगते हैं, इसलिए इनको हम पॉट देने जा रहे हैं। पॉट भी हम ये लेके आए हैं, एक से ही है। ये 12 रुपए का एक पॉट है ये, वैसे ये 20 का है, भैया ने हमें 12 रुपए का दिया है। और ये कलांचो अभी एक दो शायद कहीं और भी होंगे। मैं जो नीचे से पॉट उठा के छत पे ले गई हूँ, तो उसमें भी मैंने देखा था
एक जो है कलांचो का प्लांट है, जैसे यहाँ भी मैंने लीव्स डाल दी थी, और एक हमारे गुलाब के प्लांट में भी है, उसमें भी मैंने सिंगल लीव्स मैंने लगाई थी, तो मैंने देखा उसमें भी आ गया है प्लांट। और अब मैं इनको करती हूँ रिपोर्टिंग के लिए जो मैंने सॉइल तैयार की है वो आपके साथ में शेयर करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। चलिए जल्दी से आपके साथ शेयर करते हैं मिट्टी, जो मैंने पहले से ही सारी चीज़ें निकाल के रखी हैं ताकि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए। तो चलिए दिखाते हैं। ये हमारी मिट्टी है 3 मुट्ठी, और ये हमारी गोबर की खाद है 1.5 मुट्ठी। जितनी इसी में मिट्टी है और रेता है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए मिट्टी, रेता और ये खाद तीनों एक एक भाग हमें ले लेने हैं। मेरे पास वर्मी कंपोस्ट हमारा ख़त्म हो गया है, तो मैंने ये गोबर की भी मैंने खाद ले ली है। ठंड है, कोई बात नहीं, गोबर की खाद भी बहुत अच्छी होती है, तो गोबर की खाद ले ली है। और ये ले लिया है मैंने नीम खली। नीम 1 पार्ट रेत, 1 पार्ट मिट्टी, 1 पार्ट हमें वर्मी कंपोस्ट ले लेना है या गोबर की खाद ले लेना, जो अवेलेबल हो वो ले लो, ये हर एक में चल जाते हैं। और ये हमारी नीम खली है, ये वाले 2 चम्मच, और ये सीवीड 1.5 चम्मच है, और ये पोटास 2 चम्मच है, और ये हमारा है फंजीसाइड, ये मेरा 1 चम्मच है। ये मेरी राख है, वुड ऐश बोल लीजिए, या फिर जो हमारे उपले होते हैं उनकी हो राख, कोई भी राख हो वो आप ले सकते हैं। और ये हमारा है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट भी मेरे पास ख़त्म हो गया, ये एक चम्मच है, ये 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट है। राख में बहुत सारे गुण होते हैं जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। लोग कैल्शियम, पोटास, फास्फोरस का यूज़ करते हैं ना, वो सब इसमें है। जैसे बोन मिल का यूज़ करते हैं ना हम, तो वो इसमें है, ठीक है। और फंजीसाइड का जानते हैं फंगस के लिए। और ये मैंने लिया है अपना, ये देखिए, ये हमारा आलू, प्याज, केले का ये फर्टिलाइज़र है, ठीक है। ये मैंने ले लिया है 2 चम्मच। तो इस तरह से मैंने इतनी ही चीज़ें ली हैं। इतनी ही चीज़ें इस प्लांट के लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि इतना हम मिलाएंगे। और ये जो मेरी मिट्टी आप देख रहे हो, ये मेरी मिट्टी तैयार है। इसमें वो भी हैं हमारे सिंडर का पार्ट भी है इसमें, ये देखिए सिंडर के पार्ट इसमें मिक्स हुए हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे मिट्टी में एयर सर्कुलेशन जो है बना रहेगा अच्छा सा, ठीक है। मिट्टी एक में सेट नहीं होने पाएगी। और इसमें रेता है तो भुरभुरी तो होगी ही होगी। तो इस तरह से अब हम इन सबको जो है एक में मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह सब कुछ पहले से ही है। ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए मैंने जो हमारा रेशियो होता है कि हमें किस तरह से हमें कितना लेना है, ये दिखाने के लिए मैंने ये एक अलग से भाग रखा हुआ था। वरना ये सारा कुछ मेरी मिट्टी तो ऑलरेडी पहले से तैयार है। तो बस इसको हम एक में मिक्स करते हैं, और मिक्स करके हम अपने प्लांट में डालेंगे। और उसके बाद हम अपने धीमे धीमे लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल देंगे। वैसे एक बात और हमें शेयर करनी है आप लोगों के साथ, ये हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप लोगों का तो मुझे नहीं पता। मैंने जो है एक बार इसमें ना मस्टर्ड केक वाला फर्टिलाइज़र डाल दिया था, तो ये मेरे बेकार हो गए थे कलांचो, ठीक है। जैसे जल गई थी लीव्स जल गई थी। ऐसे एक बार मैंने उस पर डाल दिया था जरबेरा में, ऊपर से लीफ के ऊपर से, तो उसकी जरबेरा की भी पत्तियां जल गई थी। तो इसलिए आप लोग जब भी उसको डालें ना ये सॉफ्ट से प्लांट पे, तो थोड़ा सा लीफ से बचा के। और मैंने तो तब से इसमें वो वाला फर्टिलाइज़र ही मस्टर्ड केक का देना बंद कर दिया है। अब ये मेरा तैयार हो गया है। पॉट में होल अच्छे से होने चाहिए, ढेर सारे होल अच्छे से। फिर ये मैंने वही अपना ग्रो बैग का क्लॉथ डाल दिया,
और इसको मैं फिल करके और प्लांट लगा दूंगी। ये हमारे 6 इंच के पॉट हैं, 6 इंची पॉट हैं। ये छोटे छोटे पॉट में भी बहुत आसानी से चलता है। इसको ज़्यादा बिग पॉट की नीड नहीं होती है, इस वजह से अब हम इसको निकाल के इसमें रख देंगे। ये सारे भी मैं ऐसे ही इसमें निकाल के रखूँगी, अभी फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, इसको इस तरह से निकालेंगे हम, ठीक है। जो नीचे की मिट्टी है, जब हम उसको पॉली बैग को करते हैं तो अपने आराम से जो जहाँ तक रूट्स होती वो आ जाती हैं, बाकी निकल जाता है। अब इसको ऐसे हम इसमें रख देंगे आसानी से, फिर इसके ऊपर से मिट्टी डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने सारे प्लांट रिपॉट कर दिए हैं अच्छे से, और इनको नहीं किया है, ये भी बहुत छोटे छोटे हैं तो इनको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। जब ये अच्छे हो जाएंगे तब फिर इनको बिग पॉट देंगे। अभी ये ऐसे ही ठीक है, क्योंकि अभी इनकी ऐसे ही ठीक है, अभी पहले इनमें ही ग्रोथ हो जाए। और एक चीज़ और है, जब भी हम प्लांट को रिपॉट करें तो उसे अच्छे से फर्टिलाइज करें, तो हमें बार बार फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है और ब्लूमिंग भी अच्छी आती है, ठीक है। और कुछ समय रिच सॉइल अगर हम रिच सॉइल तैयार कर देते हैं तो हमारे प्लांट को फिर बार बार आपको फर्टिलाइज़र देने की कोई टेंशन नहीं होती है, ठीक है। और ये भी एक कलांचो की ही वैरायटी है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें ये यहाँ से ना रूट्स वगैरह भी सब आ गई थी, इसमें शीट्स से भी हो गए थे वो। ये शीट्स मैंने इसी में तोड़ के डाल दिए हैं, इसी में ही। ये देखिए, ये गोल गोल सा है, ये शीट इसी में ही थे तो मैंने इसी में ही ये डाल दिए हैं। ये कहाँ जा रहे हो, इस टाइप के ये थे तो ये मैंने इसी में ही मैंने डाल दिए। पता नहीं, शायद हो सकता है इसमें प्लांट निकल आए। और मैंने रिपोर्ट की, ये प्लांट देखा था आपने मेरा तिरछा भाग रहा था ऐसे करके, तो इसको इस तरह से मैंने रिपोर्ट किया है कि ये सीधा हो गया है। तो रिपोर्टिंग के समय इस बात का भी ख्याल रखें, अगर आपका कोई प्लांट टेढ़ा भाग रहा है या कुछ तिरछा हो रहा है तो उसे सीधा कर सकते हैं, क्योंकि टेढ़ा भागता हुआ प्लांट थोड़ा सा अजीब सा लुक देता है, इस वजह से। और अब हम इसमें कर देंगे अच्छे से वाटरिंग। और अगर आपको सिंगल लीव से प्लांट ग्रो करना है तो वो भी आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये जो स्टेम है, जहाँ से स्टेम है वहीं से ही इसको हमें कट करना होता है। जैसे ये यहाँ से है, ठीक है, जैसे ये बिल्कुल यहाँ से है ना, यहाँ से बिल्कुल यहाँ से है ना, तो यहीं से हम इसको तोड़ेंगे, तब हम इसको लगाएंगे तो ये हमारी चल जाएगी। कैंची से हमें कट कर लेना चाहिए और इसको हमें लगाना चाहिए, तो ये अच्छे से ग्रो हो जाती है। और लेकिन ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम ले लेती है, ठीक है, सिंगल लीव से। और ये देखिए, ये मैंने सिंगल लीव से ये बेबी सनरोज भी मैंने ग्रो किए हैं। जितने ये वैरायटी हैं सकुलेंट की, ये सब सिंगल लीव से बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं। अब इनमें अच्छे से हम दे देंगे वाटरिंग। अच्छे से इस समय वाटरिंग इसलिए देंगे ताकि जो मिट्टी हमने फिल की है ना, वो अच्छे से सेट हो जाए, रूट्स में चिपक जाए, ताकि हमारे प्लांट्स हेल्दी ग्रोथ ले लें और अच्छी ब्लूमिंग दें हमारे गार्डन में। और उम्मीद करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।